गया। राजा सिंह के भड़काऊ बयान पर एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा कमेंट किया। ओवैसी ने इसे दंगा भड़काने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की मंजूरी के बिना इस तरह का बकवास संभव नहीं है। ओवैसी के साथ ही हैदराबाद में लगे सरतन से जुदा के नारे पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा कि वो इस तरह के बयान को भी समर्थन नहीं देते हैं। जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को भी इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के बारे में अनाप शनाप बका जाए, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भाजपा के विधायक ने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बोलने की कोशिश की, उसको आप देखिए। अगर इसका जवाब इस तरह देंगे आप, क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदगी बयान करेंगे? आप जवाब देने का तरीका अलग है, इस तरह देंगे आप? नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी को भी किसी के भी समुदाय रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकवास करने की कोई आपको गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। ये देश की खूबसूरती यह है कि देश किसी मजहब का नहीं है, मगर आप उसका जवाब इससे देते हैं। आपकी ऑफिशियल पॉलिसी होगी ना फिर आपकी। ओवैसी ने टी राजा के बयान पर बीजेपी से जवाब तो मांगा ही है और साथ ही इस बयान को बीजेपी की मंजूरी है, यह भी कहा। आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, तो उसको चुकनाचूर और तार-तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए। राजा सिंह पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी केस दर्ज कर लिया है और इसके तहत उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आईपीसी की धारा 295 और 153A समेत कई धाराओं में मुकदमा दायर किया गया है। तो ये धाराएं हैं जिसके तहत राजा सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया है और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब आगे तफ्तीश भी की जाएगी और साथ ही साथ जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उसको भी देखा जाएगा। और हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं, उनके साथ इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं। राघवन। जी अमित, हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, एक बड़ी खबर से कि बीजेपी ने उस विधायक को सस्पेंड कर दिया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो
कल रात से जो हैदराबाद में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और लोगों में बेचैनी थी, और बीजेपी ने देख लिया कि हैदराबाद के हमारे हिंदू भाई, दलित भाई भी इससे नाराज हैं कि ये कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद और तेलंगाना में अमन को तोड़ा जाए, अमन को बिगाड़ा जाए। 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, तेलंगाना पीसफुल रहा। तेलंगाना इतना ग्रो हो रहा है कि देश के दूसरे प्रदेशों में लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग नहीं होती। अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फार्मा का सेंटर बन चुका है। एक ग्रो हो रहा है शहर, और शहर में अमन रहेगा तो सबको फायदा है ना। एक समुदाय का मामला नहीं है, अमन तो सबके लिए जरूरी है। आप इस तरह का वाहियात किस्म का, गंदे किस्म का बयान देते हैं तो आपका मकसद एक ही है। एक तो आपकी नफरत है मुसलमानों के बारे में, दूसरा आपका एक और मकसद है कि यहां पर दंगा हो जाए। यही आपका मकसद है, क्योंकि आप भाई चंद्रशेखर राव से, ओवैसी से पॉलिटिकली फाइट करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप रैली पदयात्रा निकाल रहे हैं और आपका विधायक इस तरह की बकवास करता है, नाप शनाप बकता है। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयान नहीं, एक पूरा पैटर्न है। 100%। देखिए, यहां पर तेलंगाना की सरकार ने एक सही फैसला लिया और कानून के मुताबिक उन पर अरेस्ट हुआ। नुपुर शर्मा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, तो उनके कोई एक्शन नहीं होता। ये जो सर प्रोटेस्ट हुआ उसमें एक नारेबाजी हुई, सिर से तन से जुदा के नारे लगाए गए। हमें यह भी पता चला कि आपने कहा कि आपकी पॉलिसी नहीं है। मैंने सुनी आपकी बात। हमारी बात सुने, बता रहा हूं। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट में आप किसी के गर्दन मारने का नारा कैसे लगाते हैं? आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, आप उस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूं, चाहे कोई भी लगाओ, आप प्रोटेस्ट करिए। सर, हमें ये पता चला कि आपके कॉर्पोरेटर हैं जफर, उन्होंने ये नारे लगाए। वो एक वीडियो हमको दिखाया गया है, हम जफर से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये गलत नारे हैं, नहीं लगना चाहिए नारे, हम इसका कंडेम करते हैं। अब आपने कहा कि गिरफ्तारी यहां हुई क्योंकि ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, नुपुर शर्मा के साथ ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अब तो सस्पेंड कर दिया ना सर। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब गिरफ्तारी हो गई, आपने कहा कि अब नहीं, अब देखिए, भाजपा की तारीख गवाह है, आरएसएस की तारीख गवाह है। जैसा हो, जब तक चलता है चलाओ मामले को, और जब कुछ गड़बड़ हो जाते हाथ धो लो अपना, वो हाथ धो लेते सबसे। तो अगर यहां की सरकार सही एक्शन नहीं लेती तो चलते रहता मामला वो। अब सर एक बात मुझे बताइए कि क्या हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये फैसले आप वहां के कमिश्नर पुलिस से पूछिए ना, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या उस पर तबसरा करूंगा। नहीं सर, अब ये कहा तो ये ना कि उसकी वजह से। अब कोई कॉमेडियन के बारे में हम क्या बोलेंगे? हम इतनी हमारी थोड़ी तो इज्जत रखी है कि हम कॉमेडियन के बारे में हमसे आप टिप्पणी हमको बोल रहे हैं, तबसरा को हम क्या करेंगे? सिर्फ कॉमेडियन की नहीं सर, ये कहा जा रहा है कि उनको दी गई पुलिस सुरक्षा क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए कुछ कॉमेडी की थी, और यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी अपमान करता है किसी के समुदाय के देवताओं का, भगवानों का, अल्लाह का, प्रॉफिट मोहम्मद का, और वो कानून के दायरे में आता है, आप कंप्लेन दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? और पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप कोर्ट को जाइए, प्रोटेस्ट करिए, मगर आप उसका जवाब इस तरह से भाषण से देंगे। एक सवाल ये भी उठता है साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई हुई, वीडियो जारी किया, पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आप फारूकी को अलाउ करेंगे तो फिर यहां पर जो होगा क्या मतलब? क्या नहीं भाई, आप होते कौन? क्या आप शहर हैदराबाद के चौधरी हैं? क्या आप धमकी दे रहे हैं शहर हैदराबाद को कि अगर ऐसा कर दूंगा, जला दूंगा हैदराबाद को? कौन होते कौन है भाई? हैदराबाद, तेलंगाना, भारत हम सबसे बड़ा है, कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। क्या आप हैदराबाद को रैंसम पे रखना चाह रहे हैं? क्या आप, क्या बात है ये? कौन है आप? आपको पसंद गलती कोई करे, जाइए कंप्लेन दीजिए, कोर्ट को जाके बोलिए एफआईआर दर्ज करो, प्रोटेस्ट करिए। आप होते कौन है भाई? क्या आप धमकी देंगे? क्या कब तक धमकी देंगे? कब तक डराएंगे आप? क्या आप ये भी डिमांड करेंगे टीआरएस गवर्नमेंट से कि जो गिरफ्तारी हुई है ये केस बहुत स्ट्रांग किया जाए? क्योंकि आपने कहा कि पहले भी नुपुर शर्मा के साथ ऐसा नहीं। मैंने ये कहा है क्योंकि उन्होंने वीडियो जारी किया है, एफएसएल को बुलाकर उनका वॉइस सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट में केस स्ट्रांग बनेगा। जो भीड़ इकट्ठा होती है सर जब भी ऐसे कोई वाकये होते हैं, क्योंकि आपने पहले बहुत ऐसे वाकयों पर बयान दिया, लेकिन अब आपके शहर में ऐसा हुआ है। कल देखा हमने, बहुत जबरदस्त भीड़ थी पूरे शहर हैदराबाद में। देखिए, ये हम तमाम के लिए एक इम्तिहान का वक्त हो गया था, और कोई भी हैदराबाद में नहीं चाहता था
न आज भी चाहेगा न कल भी चाहेगा कि अमन को खतरा पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिशों से पीस अमन बरकरार है। और रात में सुबह 12:30 बजे से सुबह 6 बजे तक हर कोई शहर का जिम्मेदार आदमी, चाहे हमायम का हो या किसी पार्टी का हो, सबकी कोशिश यही थी कि अमन ना बिगड़ जाए, ना बिगड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अमन आज भी अच्छा है और कल भी रहेगा। जो जिस तरह के चुनाव हैं सर, अगले साल विधानसभा के चुनाव, एक पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, राजा सिंह जैसे विधायक हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदार विधायक हैं, एक अकेले विधायक हैं बीजेपी से तेलंगाना में, तो वो भाजपा के फ्लो लीडर है असेंबली में, मालूम है आपको? भाजपा के 3 MLA हैं, उसमें फ्लो लीडर है, वो विधायक भी नहीं है, विधायक के साथ भाजपा के फ्लो लीडर हैं वो। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा इन चीजों को रोकेगी नहीं, ये बढ़ते रहेंगे। देखिए, तेलंगाना में आपका एक लीडर यात्रा कर रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने देख लिया कि यात्रा में आपको कोई रोटी नहीं सेक पा रहे हैं, इसीलिए आपने अपने ओरिजिनल एजेंडा पर आ गए और कहा कि तुम इस तरह का अनाप शनाप बक दो, क्योंकि अब वहां बाई इलेक्शन है। आप इस तरह से तेलंगाना के दिल नहीं जीत सकते। आपको तेलंगाना में केसीआर के जो प्रोग्राम्स हैं, आप उसका ऑल्टरनेट बताइए, और केसीआर की पॉलिटिकल सेगासिटी को आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह आप अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। आप एक एनएसए से एक रिपोर्ट आई थी सर, आपने देखा भी होगा उसमें कि ये सुसाइड बॉम्बर है, बीजेपी के बड़े नेताओं को टारगेट करने की साजिश हो रही है। आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि एक कम्युनल हेट पैदा हो रहा है दोनों ही साइड से। बिल्कुल, देखिए उसमें थोड़ी ताजुब की बात यह है राघवन साहब के एनएसए गए थे तो उनको तब बताया गया था, रिपोर्ट तो कल आई। तो खैर इससे जाहिर हो रहा है ना, रेडिकलाइजेशन है, रेडिकल एलिमेंट्स है। रेडिकलाइजेशन ना सिर्फ रशिया के आदमी को पकड़ा के देखना है, बल्कि रेडिकल वो भी लोग हैं जो एक भाजपा का राजस्थान का एक नेता है, MLA है, जो कबूल कर रहा है कि हमने 3 लोगों को मरवा दिया गाय स्मगलिंग के नाम पर या गाय के काटने के नाम पर। हम देख रहे हैं कि मैसूर में कोई एक RSS का नेता या हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का नेता कह रहा है कि सावरकर के पोस्टर को निकालेंगे तो हार्ट काट देंगे। यही तो रेडिकलाइजेशन है। और इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए जरूरी है कि कानून, रूल ऑफ लॉ सब पर इक्वली लागू हो। आप रेडिकलाइजेशन को रोकना है तो आप सिर्फ एक सामुदायिक रेडिकलाइजेशन को मत देखिए, आप सबको कानून इक्वली अप्लाई करिए, रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा। सर, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी बयान आए हैं इस इंसिडेंट के बाद। आप कहते हैं कि उस तरफ से सिर्फ हेट मॉन्गरिंग हो रही है, लेकिन कुछ वीडियोस हमें ऐसे भी मिले जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, और हम ऐसा कर देंगे, हम अंगारे में बदल देंगे। देखिए आप अपना एहतजाज करिए, आप अपने गम और गुस्से का इजहार करिए, मगर याद रखिए एक बात, अगर तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, तो देश में अनारकी फैलेगी। और देश में अनारकी नहीं फैल सकती, देश में अनारकी नहीं फैलना चाहिए। यहाँ की सरकार ने एक एक्शन लिया है और गिरफ्तारी अमल में आई है, और हम तमाम की जिम्मेदारी है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, नेताओं की, आवाम की, जनता की, कि हम अपने इस अमन को बरकरार रखें। रेडिकल एलिमेंट्स हो या ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हो, इनकी बातों में ना आए हम लोग। एक सर सवाल ये भी उठता है कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते क्या आप उन मुस्लिम धर्मगुरुओं या मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों से भी कहेंगे कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं करें, क्योंकि ये काउंटर हो रहा है? राघवन साहब, हम सबसे कहेंगे, चाहे वो भाजपा के सपोर्टेड हो या RSS से लिंक हो या कोई भी समुदाय के हो, आप अपना प्रोटेस्ट जारी करिए, आप अपनी बात को कहिए, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी इजाजत देता है, मगर अनलिमिटेड आपको नहीं है। आप किसी के मजहबी जज्बात को, इसीलिए हमारे पास 153 295 है, आप अपनी बात को रखिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप किसी के शहर के या मुल्क के अमन को बिगाड़ने की बात करेंगे तो वो आप सही नहीं कर रहे हैं। राज ठाकरे साहब ये कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने जो कहा वो सही कहा, आप कैसे देखते हो? ये देखिए, सुनिए, उस सवाल का जवाब यही है कि बीजेपी के एक 8 मर्तबा के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि तुम अयोध्या नहीं आ सकते, तुमको अयोध्या आने नहीं दूंगा मैं। अब उनसे ही पूछ लीजिए, उन्होंने खुद कहा और वो नहीं जा सके उत्तर प्रदेश को। तो वो भाजपा वाले खुद जानते हैं कि वो उन्होंने उत्तर भारतीयों से किस तरह का उनकी पार्टी ने बर्ताव किया था मुंबई की सड़कों पर। शहर हैदराबाद के अमन चैन को तोड़ने की साजिश है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए,
जब आपका लीडर एक यात्रा कर रहा है और उस यात्रा में आपको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपने इस तरह का एक बयान जारी करवाने लगा दिया। भाई याद रखिए, तेलंगाना पूरे भारत में एक ग्रोइंग स्टेट है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहा है। तेलंगाना में गूगल का, अमेजॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का, और सबसे बड़ी बात 8 साल से शहर में एक फसाद नहीं हुआ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर शहर में अमन रहेगा तो हर गरीब आराम से सोएगा और अपनी रोजी रोटी की तलाश में सुबह निकलेगा। आप अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। भाई मैं भी एक सियासतदान हूं, तो क्या मैं अपनी सियासी रोटी इस तरह सेकूंगा? मुझे भी तो जवाब देना उन गरीबों को जो दिन में उठकर काम करेंगे तभी घर चलता है। और आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, ये जानकर कि ये जज्बात लोगों को ठेस पहुंचेगी, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था। मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका नोट लिया और वो टाइमली एक्शन लिया। सर, आप कह रहे हैं कि केसीआर की गवर्नमेंट गूगल अमेजॉन ला रही है, बीजेपी कह रही है कि ड्रग्स और लिकर ला रही है। कल एक बड़ा प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हुआ। हाँ, गुजरात में कितने ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पोर्ट पर कितने ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा फिर? चलिए सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये कहना था कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तेलंगाना की, यहाँ पर उनकी वजह से ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। उनका ये कहना है कि इस केस को और भी स्ट्रांग करना है ताकि एक मिसाल बने देश के दूसरे हिस्सों के लिए कि अगर किसी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।